कुछ खौफनाक चीजें ऐसी होती हैं जिसका डर हमारे रोम रोम में समा जाता है। उसे भूलना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता और उस डर को कहा जाता है परछाई। साल 1995 में एक परिवार में बड़ी अजीब घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। यह किस्सा काफी पुराना है पर बहुत डरावना है और आज मैं आपको यह किस्सा सुनाने जा रहा हूं। एक गांव में शांति नाम की एक औरत रहती थी जिसके 2 छोटे बच्चे थे और वो अपने पति और बच्चों के साथ उसी गांव में अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर रही थी। पर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। हुआ यूं कि एक रात गांव में बहुत तेज आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि कई गांव वालों के झोपड़े उड़ गए तो कई गांव वालों की फसल को बहुत नुकसान हुआ। बड़े बड़े पेड़ इधर उधर टूटकर बिखर गए। गांव में हर व्यक्ति को बहुत दुख था अपने नुकसान होने। आंधी जब शांत हुई और सुबह हुई तो गांव का हाल मानो बेहाल हो गया था। सब कुछ तबाह हो गया था। आज तक इससे पहले ऐसी तेज आंधी कभी नहीं आई थी इस गांव। मगर इस आंधी के बीच एक बात बहुत अजीब हुई। गांव में थोड़ा बहुत हर किसी गांव वाले का नुकसान हुआ मगर शांति नाम की औरत के एक आंच तक नहीं आई, जो कि ये बड़ी अजीब बात थी। मगर इस बात को गांव वालों ने नजरअंदाज कर दिया। इस घटना के 1 हफ्ते बाद जब सब कुछ गांव में सामान्य होने लगा तभी शांति ने खुद में कुछ अजीब महसूस किया। उसने जब खुद पे गौर फरमाया तो उसने देखा कि वह तेज धूप में खड़ी है और उसकी परछाई नहीं बन रही है। पहले तो शांति को यकीन ही नहीं हुआ मगर जब उसने धूप में खड़े बाकी लोगों को देखा तो उसे यकीन हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति की परछाई तो सामान्य रूप से बन रही थी पर शांति की परछाई बिल्कुल भी नहीं बन रही। शांति बहुत घबरा गई कि आखिर यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरी परछाई ही ना बने। उसने जब ये बात अपने पति को बताई तो उसे शांति की बात पर यकीन ही नहीं। पर जब शांति ने अपने साथ अपने पति को धूप में ले जाकर अपने हाथ को दिखाया तो उसके पति के होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि शांति की परछाई सचमुच नहीं बन रही। शांति और उसके पति ने यही सोचा कि इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए वरना गांव वाले उन्हें शायद डायन समझ जान से मार देते। इसी डर से उन्होंने इस बात को किसी को भी नहीं बताया। शांति ने यह बात औरों से तो छिपा ली मगर वो इस बात को लेके अंदर ही अंदर बहुत घुट रही थी। शांति की रातों की नींद उड़ गई थी। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि मानो उसके शरीर से कोई उसके प्राण निकाल रहा हो। दिन में तो शांति की परछाई नहीं बनती थी मगर रात के अंधेरे में उसे कई सारी परछाइयां अपने आसपास घूमती नजर आती थी। शांति को लगा आखिर इतनी सारी परछाई है किसकी। ये जानने के लिए वो उस परछाई की तरफ बढ़ती है और परछाई भी शांति की तरफ बढ़ने लगती है। ये देख शांति घबरा जाती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। पर तभी वहां उसके पति आकर शांति को बेहोश देख उसके चेहरे पे पानी के छींटे डालकर उसे होश में लाते हैं। होश में आने के बाद वो सारी बातें अपने पति को बताती है, जिसके बाद वो दोनों फैसला लेते हैं कि वे दोनों इस गांव को छोड़कर अगले ही दिन रात में हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। मगर कहावत है कि दीवार के भी कान होते हैं और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। पता नहीं कैसे इस बात की भनक गांव वालों को लग गई थी और अगली ही सुबह गांव वाले एकजुट होकर शांति के घर आ धमके। उन्होंने शांति से कहा कि तुम बाहर आओ और इस धूप में खड़ी हो जाओ और अगर ये बात सच निकली तो हम तुम्हें जीवित छोड़ देंगे और तुम इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाना। शांति डर के मारे रोने लगती है। वो जानती थी कि आज उसे गांव वाले नहीं छोड़ेंगे। लोगों ने उसे धूप में खड़ा किया तो देखा
कि सच में उसकी परछाई नहीं बन रही थी। वहां मौजूद सारे गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। वे समझ गए थे कि ये कोई आम औरत नहीं, ये एक डायन है। उन्होंने शांति को जान से मारने का फैसला किया और गांव वालों ने उसे जिंदा जमीन में दफन करने का फैसला लिया। शांति रो रो कर कह रही थी कि मैं कोई डायन नहीं हूं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पर गांव वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया। उसी दौरान जब उसके पति ने इस बात का विरोध किया और उन गांव वालों को रोकने की कोशिश की, तो गांव वालों ने उसके पति की पिटाई करके उसे एक तरफ कर दिया। फिर उसी रात उस गांव में बहुत तेज आंधी आई। सब कुछ टूटकर इधर उधर बिखर रहा था। तभी शांति का पति शांति की कब्र के पास पहुंचा और उसे खोदने लगता है। तेज आंधी की वजह से उसे बहुत कठिनाई होती है, मगर वो रुकता नहीं है। अपनी आंखों पे हाथ ढक एक हाथ से मिट्टी खोदने लगता है और सोचता है कि बस मुझे शांति की लाश मिल जाए तो मैं उसे यहाँ से ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दूँ। वे लगातार मिट्टी को खोदता है और कुछ ही देर बाद उसे शांति की लाश दिखती है और अगले ही पल शांति खड़ी हो उठती है और यह देख उसका पति बहुत घबरा जाता है और डर जाता है। वह सोचता है कि मैं तो इसकी लाश ले जाने आया था, मगर शांति तो जिंदा है। उन्होंने उसी रात इस गांव को छोड़कर जाने का फैसला किया और जाते जाते शांति ने यह श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव पे आत्माओं का डेरा होगा और वो आत्माएं इस गांव में रहते हर एक इंसान को एक एक करके मार डालेगी। और उस दिन के बाद वो गांव आज भी वीरान है। सब कुछ तबाह हो गया और किसी को ये भी नहीं पता चला कि आखिर शांति अपने पति और बच्चों के साथ कहाँ चली गई। ये रहस्य अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। अक्सर हम हमारे साथ ऐसी घटनाओं को कई बार महसूस करते हैं और कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर यकीन मानो तो हर इंसान को कभी ना कभी एक ना एक बार अपनी परछाई से डर ज़रूर लगता है। कई लोग इस डर को यकीन मानकर भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं और कई इसे अनदेखा कर देते हैं। मगर मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। धन्यवाद।